बता दें कि बिहार में चौकीदार दफादार का बहाली का जो मामला है वो सिर्फ सड़कों तक नहीं है बल्कि सड़कों से ये मामला बढ़ते हुए अब सदन तक पहुंच चुका है। चिराग पासवान चुप क्यों है? तेजस्वी के नेता ने उठाई आवाज। बिहार में चौकीदारों के हक के लिए आर पार की लड़ाई विधानसभा सत्र के दौरान भी देखी गई। आइए इस खबर को और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको बता दें कि बिहार में चौकीदार दफादार का जो मामला है वो अब सिर्फ सड़कों तक नहीं है बल्कि सड़कों से ये मामला बढ़ते हुए सदन तक पहुंच चुका है। बिहार विधान परिषद में चौकीदार दफादार मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ है और इस पूरे खबर की सच्चाई भी सामने आ रही है। ये पूरा मामला बिहार के चौकीदारों और दफादारों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और उनके आश्रितों को नौकरी देने से जुड़ा हुआ है। अगर हम सबसे पहले पुरानी व्यवस्था की बात करते हैं तो 2014 तक यह प्रावधान था कि यदि कोई चौकीदार शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसके परिवार के किसी सदस्य को उसकी जगह नौकरी दी जाती थी। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो साल 2022 और 2023 के आदेशों के बाद इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, जिससे चौकीदार समाज में काफी नाराजगी देखी जा रही है। अब सदन की बात करें तो आखिर सदन में किसने इस मामले को उठाया है? तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर ने इस मुद्दे को सदन में पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया है। चौकीदार गृह विभाग की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है जो गांवों में गश्त लगाते हैं और पुलिस तक सूचना पहुंचाते हैं। उनके पास सुरक्षा के लिए कोई हथियार नहीं होता है और वो कई बार ड्यूटी के दौरान उनकी हत्या भी हो जाती है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि जब चौकीदार काम करने में असमर्थ हो जाए तो उनके आश्रितों को नौकरी देने की प्रथा फिर से शुरू की जाए ताकि उनके बुढ़ापे का सहारा बना रहे। लेकिन अब सरकार के अगर जवाब की बात करें तो सदन में सम्राट चौधरी ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए स्पष्ट किया है 2014 की नियमावली को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2022 में हटाना पड़ा था। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जब इस मामले पर नई नियमावली बनाई जाएगी तब इस मांग पर जरूर विचार किया जाएगा। हालांकि सम्राट चौधरी ने यह नहीं बताया कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है और आगे सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसका अंतिम फैसला कब तक आने वाला है। लेकिन सम्राट चौधरी ने एक बात स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ने आश्वासन दिया है और जब भी इस मामले पर नई नियमावली बनाई जाएगी तब इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और इसको आगे कैसे क्या करना है इसके बारे में सरकार जल्द ही फैसला लेगी। रिपोर्ट के अनुसार देखें तो विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से पहले भाजपा और चिराग पासवान और उनके नेताओं ने जो वादे किए थे वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। राजद ने इसे वोट लेकर हक न देने का मामला बताया है और इसे काफी गंभीरता से उठाने का काम किया है। बिहार के चौकीदार दफादार मामले में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु और वर्तमान संदर्भ निम्नलिखित हैं जो खबर को और ज्यादा समझने में मदद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले और कानूनी पेश की बात करें तो सदन में सम्राट चौधरी ने जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया वह दरअसल पदों के वंशानुगत हस्तांतरण के खिलाफ था। संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। किसी पद को पिता से पुत्र या आश्रित को देना समानता के अधिकार का उल्लंघन माना गया है। ये अदालत का तर्क है। बिहार जो सरकार है उसकी संकट ये है कि इसी कानून बाध्यता के कारण नीतीश कुमार की सरकार को 2014 की उस नियमावली को रद्द करना पड़ा जिसके तहत आश्रितों को नौकरी मिलती थी। राज्य दफादार चौकीदार पंचायत का अगर आंदोलन की बात करें तो इस मामले को लेकर बिहार के चौकीदार केवल सदन में ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों की बात करें तो 2014 की नियमावली के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाले आश्रितों की बहाली तुरंत की जाए। ड्यूटी के दौरान मृत चौकीदारों के परिजनों को अनुकंपा पर नौकरी दी जाए। चौकीदारों को राज्यकर्मी का पूर्ण दर्जा और वेतनमान दिया जाए। अब आंदोलन के अगर असर की बात करें तो 2024-25 के दौरान पटना के गर्दनी बाग में कई बार विशाल प्रदर्शन हुए हैं जिससे सरकार पर भारी राजनीतिक दबाव बना हुआ है। पासवान समाज और राजनीतिक समीकरण की बात करें तो खबर यह है कि चिराग पासवान और उनके नेताओं की चुप्पी का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में चौकीदारों की एक बहुत बड़ी आबादी पासवान और अन्य अनुसूचित जाति समाज से आती है। विपक्ष ने जिस तरीके से प्रहार किया है यानी कि राजद का आरोप है कि चिराग पासवान जो खुद को इस समाज का सबसे बड़ा नेता कहते हैं केंद्र और राज्य की सत्ता में होने के बावजूद इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। आगामी अगर देखा जाए तो चाहे वो हम पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात कर लें, असम चुनाव की बात कर लें या फिर आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर लें, ये मुद्दा काफी गरमाने वाला है और इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं चिराग पासवान के
जो भी कोर वोटर हैं, यानी पासवानों की बात करें, दलितों की बात करें, तो ये मुद्दा इन चुनाव में जरूर उठने वाला है, क्योंकि सबकी नजर उस पर टिकी हुई है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने या फिर एनडीए के बड़े बड़े नेताओं ने जो वादे चुनाव में किए थे, आखिर अब उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये मुद्दा और ज्यादा गरमाने वाला है और ज्यादा गहराई से इस मुद्दे के ऊपर आंदोलन हो सकता है, और इसका नुकसान चिराग पासवान और उनकी पार्टी यानी बीजेपी एनडीए को इसका चुनाव पर असर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो प्रथा है वो कहीं ना कहीं सरकार को संकट में डालने का काम करेगी, जब तक चौकीदार और दफादार बहाली पर सरकार कोई अंतिम फैसला नहीं ले लेती है। सरकार ने सदन में स्पष्ट किया है कि वे नई नियमावली तैयार कर रहे हैं। इसमें चुनौती ये है कि कैसे कानूनी बाधाओं को पार करते हुए आश्रितों को राहत दी जाए। संभावना जताई जा रही है कि सरकार अनुकंपा के नियमों में कुछ बदलाव कर सकती है, ताकि केवल विशेष परिस्थितियों में ही आश्रितों को नौकरी का प्रावधान रखा जाए। ये केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हजारों परिवारों की आजीविका और बिहार की ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील सामाजिक राजनीतिक मुद्दा है। सदन में सरकार सम्राट चौधरी और गृह विभाग के जवाब और वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर सरकार इस मामले में और भी बड़े कदम उठाने की योजना बना सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वे चौकीदारों और दफादारों के लिए एक नई नियमावली तैयार कर रहे हैं। चूंकि पुरानी नियमावली को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रद्द करना पड़ा था, इसलिए अब सरकार ऐसी नीति बनाने की कोशिश कर रही है जो कानूनी रूप से टिकाऊ हो और अदालत में फिर से चुनौती न दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समाधान खोजने की सरकार भी कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वंशानुगत नौकरियों पर रोक लगाई है। अब सरकार ये देख रही है कि क्या अनुकंपा के आधार पर नियमों को लचीला बनाया जा सकता है। इसमें केवल उन मामलों को प्राथमिकता दी जा सकती है जहां ड्यूटी के दौरान किसी की मृत्यु हुई हो या फिर कोई गंभीर रूप से विकलांग हो गया हो। अगर देखा जाए तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर भी पुनर्विचार किया जा रहा है। एमएलसी उर्मिला ठाकुर की मांग पर सरकार ने आश्वासन दिया है कि नई नीति में इस बात पर विचार किया जाएगा कि यदि कोई चौकीदार शारीरिक रूप से असमर्थ होने के कारण समय से पहले रिटायर होता है तो उसके परिवार के आर्थिक भविष्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए। भर्ती प्रक्रिया में भी काफी बदलावों के संकेत मिल रहे हैं। हालिया संकेतों के अनुसार सरकार भविष्य में रिक्त होने वाले पदों के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इसमें पुराने चौकीदारों के आश्रितों को कुछ वेटेज या फिर छूट देने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से पद आरक्षित करना अब कानूनी रूप से कठिन नजर आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इन मुद्दे को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर गृह विभाग के अधिकारी इस पर तेजी से काम कर रहे हैं और सम्राट चौधरी के आदेश पर, ताकि आंदोलन कर रहे चौकीदार संघ को शांत किया जा सके। सरकार फिलहाल कानूनी विशेषज्ञों से भी सलाह ले रही है, ताकि नियमावली के जरिए ऐसी बीच की राह निकाली जा सके जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी न हो और चौकीदार समाज की मांगों को भी किसी हद तक पूरा किया जा सके। दूसरी तरफ देखा जाए तो बिहार सदन में भी काफी हंगामा मचा हुआ था। चौकीदार दफादार मामले पर तेजस्वी के एमएलसी ने सरकार को भी घेरा है और सम्राट चौधरी का बड़ा बयान भी इसमें सामने आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती चिराग पासवान के लिए है, क्योंकि चिराग पासवान और उनकी पार्टी के नेताओं ने चुनाव में कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव में इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और उन्होंने कहा था कि अगर सरकार बनती है तो हम इस पर पुनर्विचार करेंगे और इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां भी अब चिराग पासवान के सामने सबसे बड़ी है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।